गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों? चलो ठीक है मामला। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चन। भाई हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें मैं सभी फिगर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कॉन के, स्फेयर के, हेमिस्फेयर के। एक फिगर हमारे पास अभी तक बचा हुआ था, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। आज सिर्फ उसी के क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में फ्रस्टम ऑफ कोन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 95% रहती है यार, क्योंकि बिल्कुल नया फिगर है एकदम। तो देख क्वेश्चन किस तरह से, देखिए बच्चों, इफ द रेडी ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ कोनिकल बकेट। जब भी इस तरह का वर्ड आता है ना आपके पास, कोनिकल बकेट, कोनिकल बकेट का मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दो सर्कुलर एंड दूंगा, और अगर दो सर्कुलर एंड है तो एक अपर है और एक लोअर है, और वो किसके अंदर होता है? फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर। इफ द रेडी ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ कोनिकल बकेट विच इज़ 45 मीटर हाई, मुझे हाइट दे रखी है आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, मतलब मुझे दोनों सर्कुलर एंड की रेडियस भी पता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। नाम देखते ही पता लग गया कि कैपेसिटी निकालनी, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो मैं वॉल्यूम का ये फॉर्मूला टिका देता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में जानता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन इक्वल टू, फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, मैंने पहले भी कह रखा है, इस चैप्टर की जान है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं पता तो फिर आपका पूरा ही काम सेट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1/3 पाई एच ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। जिसको फॉर्मूले पता है ना, वो तो शुरुआत से विनर हो गया अगर उसको करेक्ट पता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम ये होता है। अब यहाँ पे एच का मतलब क्या बच्चों? हाइट है। R1 का मतलब 28 और R2 का मतलब 7। 1/3 कुछ नहीं बोला पाई के लिए, तो मैंने लिख दिया 22/7 इंटू एच। एच कितना है? 45। ठीक है साहब, ब्रैकेट बनाया R1 का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, पहले एक बार लिख लीजिए, प्लस R2 कौन है? 7 का स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस R1 इंटू R2 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45, और ये ब्रैकेट बनाया 28 का स्क्वायर 784। स्क्वायर पता होना जरूरी है 30 तक के, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि सर हमें तो याद नहीं होते, तो मैं इतनी शानदार ट्रिक है स्क्वायर निकालने की भी, वो आपको मैं अलग से बताऊँगा। 28 का स्क्वायर है 784, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49। ये लिख दिया मैंने। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 196। तो ये पिक्चर तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से हमारा 45 कट गया बच्चों, कितनी बार? 15 बार कट गया। तो क्या बचा? 22/7 इंटू 15, जो बचा हुआ है उसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। ब्रैकेट के अंदर आपको इन सारी टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा, 784, 49 और 196 को देखिए प्लस कर रहा हूँ मैं। 784, ये रहा 49 और ये रहा 196, ठीक है। 6 और 4 10 होता है, 10 में 9 को प्लस करेंगे 19, ये 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 में 4 प्लस करेंगे 22 का 2, ये 2 कैरी। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1029, ये प्लस करने पे आएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आया मेरे पास बच्चों 1029। जब मैंने ये किया तो अब एक पॉसिबिलिटी है, क्यों ना मैं 7 से इसको कट करके देख लूँ, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि यहाँ 7 है, 7 से दोनों नंबर नहीं कटते। 1029 को 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। 7 × 7 कितना बचा बच्चों? 3 बचा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 32। फिर आप बोलेंगे 7 4 जा 28। मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, मुझे पहले से चीज़ें पता होती है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। यहाँ पे कितना बचा? 4, इधर से आ गया आपके पास 49। 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स आता है, 147 आपको मिल चुका है। तो 7 से ये कट जाएगा 147 टाइम्स। अब 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 15 से। जो आंसर आएगा उसको 147 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे? 15 से। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 2 जा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे 33, 330। 330 में जो मिला है, 330 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 147 से। सीधा मैं अब आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ। 330 को 147 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 48,510। 48,510 और पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्यों?
क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आया कि नहीं आया मज़ा। अब ऐसे फर्स्ट टर्म के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, मतलब नाम में ही पता लग चुका है कि फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन है। अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड होल्ड्स 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात चल रही है। इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी मतलब होल्डिंग कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम यहाँ पे मैंने लीटर में दिया हुआ है, तो पहले अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारा डायमेंशन यहाँ पे सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है ना तो फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सब कुछ मीटर में है तो फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में नहीं रखना है। आई बात समझ में? तो देखिए द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर, देखिए टॉप और बॉटम की जो रेडियस है वो 28 और 21 मुझे दे रखी है, इसका मतलब सेंटीमीटर में, तो मैं उसको किस में कन्वर्ट करूँगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए आप, मुझे वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू 28.490 लीटर, ये मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब में। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भैया, तो ये बात याद रखना। तो आप लिखेंगे 28.490 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सीधी सीधी सी पिक्चर है। डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 1 2 3 30 आ जाएगी, ये आ गया 1000, 1000 से 1000 की पूरी पिक्चर खत्म। 28,490 सेंटीमीटर क्यूब, 28,490 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट, इट मीन्स दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट। अब देखिए आप, R1 आपको पता है कितना है, 28, ये V पता लग चुका है। R1 आपके पास 28 सेंटीमीटर है, लोअर एंड की रेडियस जो दे रखी है वो आपको, मतलब बॉटम की दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी है बकेट की, क्योंकि कुछ एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी ना यार, वॉल्यूम तो उसने दे दिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h, ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। V की वैल्यू कितनी है, 28,490 लिख देते हैं, 490 लिख दी, इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। h जो है निकालना है, h को h ही रहने देंगे, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 कितना है 28, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था 28 का स्क्वायर होता है 784, डायरेक्ट लिखा, प्लस R2 कितना बच्चों 21 का स्क्वायर तो याद होना जरूरी बच्चों, कंपलसरी है 25 तक, तो 441, ये आ गया 441 प्लस R1 R2 मतलब 28 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा सिंपल है, 588 आएगा, ये आ गया 588। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को प्लस करना है, इधर चल रहा है आपके पास 28,490 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू h, और ब्रैकेट में इन सभी को आप प्लस कर लीजिए। तो जैसे ही आप इन तीनों क्वांटिटी को प्लस करेंगे आपको मिलेगा 1813, 1813 प्लस करने पे आपको मिलेगा 1813। क्लियर है? अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन आपकी सॉल्व करनी है। इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे सीधा सा प्रोग्राम है, देखिए 1 और 8 9 9 1 10 10 और 3 13, 3 से ये कट नहीं सकता क्योंकि सम 13 आ रहा है। 7 से चेक करके देखते हैं कि 7 से कट सकता है कि, अगर ये 7 से कट सकता है तो काट लेंगे, और नहीं कट सकता है तो फिर सीधी सीधी जो पिक्चर है वो अप्लाई करूँगा। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये जो 1813 है 7 से कट सकता है क्या, 7 2 जा 14, 4 बचा, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 41 आ गया, तो आप लिखेंगे 7 5 जा 35, कितना बचा, आप यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 6 बचेगा, कितना आ जाएगा 63, 7 9 जा 63, 259 टाइम्स कट गया। मुझे स्मार्ट कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि 7 से कटेगा, से मैंने आपको बताई ये बात। तो 7 से कितने टाइम्स कट गया, 7 से कट गया 259 टाइम्स कट हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपके पास न्यूमरेटर में ये और h है, और अपॉन में क्या बच्चों 3 है, तो 3 तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह से चलेगी देखना आप सिचुएशन, 28,490 डिनोमिनेटर में 3 उधर जाएगा तो
मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 22 इंटू एच इंटू 259। मज़ेदार काम होगा। किसकी वैल्यू निकालनी है? एच की। एच के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में चले जाएंगे। तो आप लिखेंगे एच इक्वल टू 28,490 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 259। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए, एच की वैल्यू निकालनी है, मुझे आंसर अभी से पता है कि एच का आंसर क्या आएगा। आप जैसे ही इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, देखिए अब कैलकुलेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ, और अगर यहाँ पे आने के बाद भी अगर आप आपकी कैलकुलेशन गलत कर दें फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो इतनी जो मेहनत करी ना वो भी मत करते, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कट करना है, ये दोनों 2 से कट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी पिक्चर है आप सॉल्व करिएगा। ये टास्क सिर्फ आपका है। एच की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 15 सेंटीमीटर आएगी। ये सिर्फ इतना सा टास्क है आपके लिए। कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व करना आपको आता ही है, कट करना और कुछ नहीं करना। एच की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लेंगे। इतना शानदार क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। बच्चे कई बार इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में उनके मार्क्स कट जाते हैं। हर साल मैं ये क्वेश्चन बच्चों को करवाता हूँ क्योंकि इतना मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट काम में आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला क्वेश्चन। फ्रस्टम ऑफ कोन का एप्लीकेशन तो काम में आएगा ही सही कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल का भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे काम में आएगा। देखिए, हमने आपको यहाँ पे दे रखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ये कौन बना दिया मैंने आपके लिए, डायग्राम बनता है तो शानदार समझ में आता है। एक कोन दे रखा है, ये ओरिजिनल मैंने आपको VAB। इस VAB कोन की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। A स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप। देखिए, इसके टॉप से मैंने क्या किया, एक छोटा कोन कट कर दिया। पिक्चर आप जानते ही हैं, ऊपर की तरफ छोटा कोन है, नीचे की तरफ क्या रह जाएगा? फ्रस्टम ऑफ कोन रह जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। ये काट दिया हमने प्रोग्राम। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटा कोन कट किया ना मैंने, इसका वॉल्यूम इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। तो आगे पूछा जा रहा है 8 वॉट हाइट अबव द बेस। ये रहा बेस। इज द सेक्शन मेड, मतलब ये आपने कितनी हाइट पे कट किया, मतलब आपको OO डैश निकालना है, मतलब फ्रस्टम की हाइट निकालनी है। तो पहले तो उस भाई ने क्या दिया, उसने बोला कि छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। मैं भी स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू 1/27। यही तो दिया उसने कि छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के वॉल्यूम का 1/27 है। 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन। लार्जर कौन है आप कौन सा? VAB। लार्जर कॉन VAB। ये रहा मेरा लार्जर कौन VAB। और स्मॉलर कौन कौन सा मेरा? VA डैश B डैश। मज़ा आएगा। देखिए अब स्मॉलर कौन का वॉल्यूम, स्मॉलर कौन का हो चाहे लार्जर कौन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो फिक्स है यार, क्या 1/3 πr²h। अब ये चेक करना है कि छोटे कौन के लिए रेडियस और हाइट क्या है। तो मैंने पता कितना शानदार काम कर रखा है। छोटे के लिए सब मैंने 2 का नोटेशन लिया है और बड़े के लिए मैंने सारा 1 का नोटेशन लिया है। तो छोटे कौन की रेडियस R2, छोटे कौन की हाइट H2, ऐसे बड़े कौन की हाइट H1, बड़े कौन की रेडियस R1। सिंपल सा काम है। तो 1/3 पाई, तो पाई रहेगा इसका, तो क्या करें πr²h, क्योंकि कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे r की जगह क्या लिया मैंने? R2, और h के प्लेस पे क्या लिया? H2 लिख दिया जो लिया। इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई बाय लार्जर कौन VAB का वॉल्यूम। तो सेम पिक्चर 1/3 पाई की जगह वही 22/7। तो पहले तो पाई लिख देते 1/3 पाई R1² H1। पहले ही फॉर्मूला लिखिए ताकि सही रहेगा। R1² H1। ये आ गई यहाँ की पिक्चर। अब क्या करना है? अब मज़ेदार काम स्टार्ट होने वाला है। इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी 1/3। पहले तो 1/3 से 1/3 निमट गया, फिर ये पाई, इस पाई से ये पाई भी निमट गया। इधर क्या बच रहा है बच्चों? R2² H2 इक्वल टू, यहाँ बच रहा है 1/27
मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर H1, ये बच रहा है यहाँ पे। एक चीज़ तो पता है किसे, H1 क्या है, H1 बड़े कोन की हाइट है जो मैंने स्टार्टिंग में दे रखी है, कितनी देखी बना रखा 30 सेंटीमीटर, तो H1 की जगह तो 30 लिख देता हूँ, इसका तो मेरे पास इलाज है। 1/27 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर इंटू 30, ये लिखते ही काम हो गया। कैसे, ये 30 है, ये 27 है, दोनों 3 से कटते हैं, ये 10 बार कट गया, ये भाई 9 बार कट गया, कटने दो, चलने दो। R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू 1/27 आपने कट कर दिए 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे, देखिएगा R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू, ऊपर 10 है, अपॉन में 9 है, तो आप क्या लिखेंगे 10/9, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है R1 स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने R1 स्क्वायर। ठीक है सब, देखिए अच्छे से, स्टेप बड़ी सिंपल है। R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू 10/9 R1 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर है, इसको मैं इसके अपॉन में लेके जा रहा हूँ। तो देखिए मेरी कहानी कैसी हो जाएगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम करता हूँ, मेरी आदत है मैं क्वेश्चन को इतना ईजी कर देता हूँ कि देखते ही मज़ा आने लग जाता है कि सर ये तो यूँ ही आ जाएगा, ये तो 1 मिनट का काम है। तो देखिए R1 को इसके अपॉन में भेज रहा हूँ, आप लिखेंगे यहाँ पे R2 स्क्वायर H2 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू 10/9, मैंने वेरिएबल सारे उधर पहुंचा दिए और कांस्टेंट को मैंने इधर रख लिया 10/9। अब इसके बाद लफड़ा ये होता है, एक बच्चे ने मुझसे बोला लास्ट ईयर, सर अब क्या करा है इसका, कुछ ही नहीं हो सकता है इसका। तो मैंने कहा तू घबराता क्यों है, तेरे पास करंट सर है, और तू इस चीज़ की चिंता करना छोड़ दे कि कुछ नहीं हो सकता, जब तक मैं हूँ ना सब कुछ हो सकता है। देख कैसे होगा, R2 स्क्वायर H2 अपॉन R1 स्क्वायर, यहाँ पे मुझे R और H के बीच में अगर कोई रिलेशन मिल जाए तो मेरे तो मज़े आ जाएं, वारे न्यारे हो जाएं। कैसे, ये देखिए R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर को तो मैं लिख सकता हूँ R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, कोई रोकेगा तो रुकूंगा भी नहीं। तो देखिए R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू 10/9। ठीक है साहब, अब R2 अपॉन R1 का स्क्वायर के बारे में बात चल रही है, मतलब ये पिक्चर कहीं ना कहीं से मुझे सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए आप, इतना शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप देखिएगा। एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे VO'A', ये ट्राइंगल बन रहा है VO'A', देखिए आप अच्छे से, ये रहा VO'A', और एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों VOA, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर किसी को नहीं हो यकीन तो बताते हैं, देखिए आप, इन ट्राइंगल VO'A' एंड ट्राइंगल VOA, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या बोल रहा हूँ, VO'A' ये वाला ट्राइंगल और VOA ये वाला ट्राइंगल, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है। देखिए आप, सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि ये एंगल कॉमन है, एंगल V इक्वल टू एंगल V कॉमन। सेकंड, आप जानते हैं इसके पैरेलल आपने ये ड्रॉ किया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले बोलेंगे एंगल V इक्वल टू एंगल V कॉमन, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा पूरी बात। फिर सेकंड थिंग आप क्या बोलेंगे, एंगल VO'A', एंगल VO'A' इक्वल टू एंगल VOA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि इस बेस के पैरेलल आपने इस प्लेन से कट किया था। हो गई कहानी, बाय ए क्राइटेरिया, याद आया ना मेरा डायलॉग जो मैं बोलता था, बाय ए सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, आप लिखेंगे ट्राइंगल VO'A', सिमिलर का सिंबल ट्राइंगल VOA। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है भैया, प्रोपोर्शनल। तो आप बोलेंगे VO' अपॉन VO इक्वल टू O'A' अपॉन OA इक्वल टू VA' अपॉन VA। क्यों? If two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। तो VO' अपॉन VO इक्वल टू O'A' अपॉन OA। तो VO' अपॉन VO कहाँ है भैया, ये रहा VO', ये रहा भैया VO' अपॉन VO। तो VO' अपॉन VO, ये रहा VO' अपॉन VO। VO' की वैल्यू कितनी है बच्चों, H2, और VO की वैल्यू कितनी है, ये आपने बोल रखा है इसके लिए H1, क्योंकि आप बड़े ट्राइंगल के लिए क्या बोल रहे हैं, सॉरी बड़े कोन के लिए आप क्या बोल रहे हैं H1, और छोटे कोन के लिए H2। तो VO' छोटे की हाइट है तो आप लिखेंगे H2 अपॉन H1। ठीक है भाई,
इक्वल टू ओ डैश ए डैश अपॉन ओ डैश ए डैश क्या बच्चों R2 अपॉन R1 ये हो गया। और वी ए डैश अपॉन वी ए जो है ये स्लेंट हाइट के बारे में बात चल रही है, तो स्लेंट हाइट का मेरे पास यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों रिलेशन को काम में लूँगा। कौन सा? H2 अपॉन H1 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहीं से मेरा शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि H2 अपॉन H1 का रेशो किसके बराबर आया? R2 अपॉन R1 के। तो देखिए R2 अपॉन R1 किसके इक्वल आ गया? H2 अपॉन H1 के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आपको दे रखा है R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। R2 अपॉन R1 किसके इक्वल आ चुका है? H2 अपॉन H1 के इक्वल आ चुका है। मतलब मैंने रेडियस का हाइट के साथ रेशो बता दिया है। तो R2 अपॉन R1 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? H2 अपॉन H1 का होल स्क्वायर। ये आ गया H2 अपॉन H1 का होल स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। बल्ला बल्ला वही बड़ी शानदार वाली। देखिए कैसे यहाँ पे आपको दे रखा है H2 अपॉन H1 का होल स्क्वायर, ठीक है साहब, और यहाँ पे आपको दे रखा है हमने कितना? 10 अपॉन 9। अब H2 अपॉन H1, तो H2 का स्क्वायर इंटू H2 और अपॉन में H1 का स्क्वायर, ये तो है इसका मतलब H2 का स्क्वायर अपॉन H1। H1 की वैल्यू पता है, भी पुट कर दूंगा। देखिए H2 का स्क्वायर इंटू H2, ये तो न्यूमरेटर का प्रोग्राम हुआ क्योंकि H2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई में H2 है, अपॉन में क्या आएगा? H1 का स्क्वायर। एक बार पूरी बात लिखता हूँ मैं, मेरी आदत है। H2 का स्क्वायर इंटू H2 अपॉन H1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 9। ये आई कि नहीं आई बच्चों आपको मेरी बात समझ में? मैंने बात लिख दी 10 अपॉन 9। अब देखिए एक ही बार मैं आंसर लेके आने वाला हूँ। ये किया मैंने इसको इरेज। आप भी कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आपने कितने अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया, मज़ा आ गया आज तक। H2 का स्क्वायर इंटू H2 मतलब H2 का क्यूब, क्योंकि अगर स्क्वायर को पावर 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा। तो सिंपल सी बात है, ऊपर तो आ चुका है H2 का क्यूब अपॉन H1 का स्क्वायर। H1 मुझे अच्छे से पता है, H1 जो है इसकी ओरिजिनल कोन की हाइट है और वो मैंने आपको दे रखी है कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो H1 मतलब मुझे क्या करना है? यहाँ पे 30 पुट करना है और उसका स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर करूँगा, ये आ गया 900। क्लियर है सर? इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ गया? 10 अपॉन 9। अब देखिएगा आप मेरा कमाल, ये 9 और ये, तो 9 को तो मल्टीप्लाई करना है H2 के क्यूब से, तो आप लिखेंगे 9 इंटू H2 का क्यूब इक्वल टू 900 को 10 से करना है, तो 900 को 10 से करते हैं, क्या बन गया बच्चों? 9000। अब आप लिखेंगे H2 क्यूब इक्वल टू 9000 अपॉन 9। 9 से 9000 की पिक्चर खत्म हो गई 1000 टाइम्स। इसका मतलब H2 का क्यूब कितना आ गया? H2 का क्यूब आ गया आपके पास H2 क्यूब इक्वल टू 1000। वैल्यू किसकी निकालनी है? H2 की। अगर H2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करना पड़ेगा भैया? क्यूब रूट, क्योंकि ये क्यूब की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे H2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 1000 का क्यूब रूट करूँगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। और काय में आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी बातें सेंटीमीटर में चल रही है। तो H2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मज़ेदार काम हो गया। जैसे ही मुझे पता लग चुका है H2 से 10 सेंटीमीटर, H2 मतलब ये वाली हाइट, छोटे कोन की मुझे हाइट पता लग गई 10, बड़े कोन की हाइट मुझे पहले से पता थी 30, और मुझे क्या बताना था? 8 वोट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। यहाँ से कितनी हाइट पे आपने ये सेक्शन कट किया, मतलब आपको फ्रस्टम की हाइट निकालनी थी, ओ डैश निकालना था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ओरिजिनल कोन की हाइट में से ये जो कोन निमटा है ना आपने ऊपर की तरफ, स्मॉलर कोन, इसकी हाइट को माइनस कर देंगे। तो आंसर ये आ गया आपके पास बड़ा शानदार। तो आप लिखेंगे ओ डैश इक्वल टू, फ्रस्टम की हाइट निकालनी है, ओ डैश इक्वल टू H1 माइनस H2। ओ डैश को आप चाहें तो फ्रस्टम की हाइट को H बोल दीजिए। तो फ्रस्टम की हाइट को हमने बोल दिया H, तो H इक्वल टू H1 माइनस H2। H1 कितना भैया? स्टार्टिंग से दे रखा है 30। H2 कितना है भाई? 10। 30 में से 10 जाएगा, एक छोटा बच्चा पकड़ के ले आऊँगा, वो भी बोल देगा सर 20। ये 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। इट मीन्स 20 सेंटीमीटर की हाइट पे आपने ये लफड़ा किया था। क्लियर है बच्चों? इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। आप नया क्वेश्चन लेके आऊँगा एकदम डिफरेंट। ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये CBSE में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। फ्रस्टम के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ में आते हैं इसमें।
अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, बस ये बात आपको याद रखनी कि जो आपका कंटेनर है ना वो टॉप से ओपन है, और कंटेनर कौन सी शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप का है। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, मेटल शीट से बना रखा है आपने इसको। इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, हाइट 16 है, with the radio of its lower and upper ends are 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लोअर रेडी को मैंने बोला R2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, अपर रेडी को मैंने बोला R1 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, हाइट मैंने लिख दी 16 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, मतलब कैपेसिटी के बारे में बात चल रही है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। आगे पिक्चर थोड़ी सी और अलग है। एट द रेट ऑफ ₹15 पर लीटर, आपको जितना मिल्क इस फ्रस्टम ऑफ कोनिकल शेप की बकेट के अंदर आ सकता है ना, उसकी कॉस्ट बतानी है भैया। तो कॉस्ट बतानी तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 15 से। लेकिन ये लीटर में चल रहा है मामला, और आपका जो वॉल्यूम है ना वो सेंटीमीटर के हिसाब से किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और सेंटीमीटर क्यूब को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। फिर जो आंसर आएगा ना वो किस में है, वो है लीटर में। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा किससे, 15 से, क्योंकि कॉस्ट जिस हिसाब से दी होती है ना उस हिसाब से प्रोग्राम चलाना पड़ता है। और कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम इनटू रेट, मतलब जो भी वॉल्यूम आएगा उसको सीधा इस 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वॉल्यूम निकालना है, तो निकालते हैं सब वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं बच्चों, 1/3 πh ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये देखिए साहब V = 1/3 πh। पाई की जगह मुझे यहाँ पे देखिए अब की बार 3.14 यूज़ करना है क्योंकि उसने कहा है, तो लिख दिया 3.14 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी बच्चों, 16 लिख दिया। R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस लगाइए, R2 मतलब 8 का स्क्वायर 64, R1 इंटू R2, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 160। ये लिख दिया सब। V की वैल्यू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू, इसको पूरे को आप प्लस कर दीजिए। 400 में आप किसको प्लस करेंगे, 160 को, आपको पता लग जाएगा आपके पास आ चुका है 560। और 560 में अगर आप 64 को प्लस करेंगे, 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, 624 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 624। तो ये देखिए आपकी कैलकुलेशन है, V = 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 और 624। ये 3 है, 3 से 624 कट जाएगा, काट दिया मैंने 3 से 624, 3 2 जा 6। फिर इसके बाद आप बोलेंगे कि डिवीजन ब्रेक 0 और 3 8 जा 24, 208 टाइम्स। ये मैंने 3 से कट कर दिया, 3 2 जा 6 और 24 कट जाएगा, 3 8 जा 24, 208 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अब 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपको 208 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा V = 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 208। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, 208 से। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो आप लिखेंगे V = 10,449.92 डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे बच्चों 1000। और जैसे आप ये वाला प्रोग्राम करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 3 0 है तो इधर से 3 डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉइंट पहुँच जाएगा। आप लिखेंगे 10.44992 लीटर। ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं इसको बड़ी शानदार स्टाइल में करूँगा। V = 10.4, अब देखिए ये 4 से यहाँ पे 9, 4 से आगे तो 4 राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा 5, 10.45 लीटर और ब्रैकेट में लिख दूंगा अप्रोक्स। इस तरह का मुझे काम सेट करना है। तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया है,
10.45 लीटर्स अप्रोक्स। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट निकालने का फॉर्मूला आएगा बच्चों मेरे पास वॉल्यूम इनटू रेट। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम आया ना 10.45, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों किससे, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 15 पर लीटर मुझे यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेरे पास आंसर आएगा 156.75। तो मैं लिख दूंगा ₹156.75, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो तो रुपीज़ में आएगी ना भाई, रुपीज़ में तो बात करते हैं यहाँ पे। तो ₹156.75 ये क्या आ चुकी है, ये मिल्क की कॉस्ट आ चुकी है, जितना मिल्क इस कंटेनर के अंदर आ सकता है। अब आगे की पिक्चर इससे भी शानदार है। आगे आपसे वो एक बात और कहता है क्वेश्चन में, एंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इफ़ द कॉस्ट ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेटल शीट जो काम में आ रही है ना, उसकी भी कॉस्ट निकाली है। तो पहले तो पता तो लगाओ कितनी मेटल शीट काम में आ रही है। मतलब अब बात चल रही है एरिया के बारे में। क्यों? क्योंकि मेटल शीट अगर आप लगाना चाहते हैं तो अंदर थोड़ी घुसानी मेटल शीट। मेटल शीट तो आपको क्या करनी है, उससे फ्रस्टम ऑफ कॉनिकल बकेट बनानी है आपको। तो आप बात किसकी करेंगे, एरिया की। लेकिन यहाँ पे एरिया कौन सा, आप देखिए आपकी जो फ्रस्टम ऑफ कॉनिकल जो बकेट है, मतलब ये जो आपका कंटेनर है, ये टॉप से ओपन है भैया। अब अगर ये टॉप से ओपन है तो टॉप पे कुछ लगाने की नीड ही नहीं है। जब ये ऊपर से ओपन, तभी तो मैं इसके अंदर मिल्क भर रहा हूँ। अगर ये टॉप से ओपन ही है तो मेरे को वहाँ पे मेटल शीट लगानी ही नहीं है। अगर मुझे वहाँ पे मेटल शीट नहीं लगानी तो फिर मैं क्यों लगाऊँ? ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे जिस भी एरिया के बारे में बात करूँगा तो वो एरिया क्या आएगा, देखिए आप, शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है। मेटल शीट लिख दीजिए आप चाहें तो, मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस नीचे वाला बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि ऊपर से तो क्या है, ओपन है मामला। तो आप लिखेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस लोअर बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ये हो गया साहब प्रोग्राम। ठीक है, तो CSA अगर निकालना है तो पहले CSA का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फ्रस्टम का CSA क्या होता है, फ्रस्टम का CSA होता है पाई L ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2। ये फ्रस्टम का CSA होता है पाई L ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 प्लस, अब नीचे वाले आपने लोअर एंड की रेडियस को R2 मान रखा है और नीचे भी एक सर्कल है तो उसका एरिया आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है पाई L R1 माइनस R2। लफड़ा क्या हो गया कि L तो पता ही नहीं है, तो लाओ ना यार, नहीं पता तो मैं कौन रोक रहा है आपको कि L मत लेके आओ। L कैसे लेके आएंगे, L है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, L इक्वल टू रूट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट का, रूट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L इक्वल टू रूट के अंदर R1 माइनस R2। R1 कितना है भैया, 20 में से किसको माइनस करना है, 8 को। अगर मैं 20 में से 8 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा भैया मेरे पास 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है, 16। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। पहली बात तो ये ठीक है साहब, चलना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। दोनों को प्लस करेंगे, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, मैं जानता हूँ 400 आएगा। दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया भाई, 400। और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 400 जो है ये 20 का स्क्वायर होता है। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 20। L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे स्लेंट हाइट मिल चुकी है कितनी, ये रही भैया 20। अब मैं पुट करूँगा आराम से, पाई की जगह क्या रखते हैं 3.14, क्योंकि ये आदमी कहता है 3.14 लिख दो साहब। मल्टीप्लाई बाय L की जगह ये वैल्यू 20, ब्रैकेट में R1 माइनस R2। R1 में से R2 जाएगा, मतलब 20 में से 8 जाएगा, 12 बचेगा। अभी किया ही था, ये आ गया 12 प्लस पाई R2 स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर। R2 कितना है भैया, 8 है, 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया मल्टीप्लाई में 64। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, दोनों में 3.14 कॉमन है, पहले 3.14 कॉमन ले लीजिए। चाहता तो मैं स्टार्टिंग में पाई ले सकता था, लेकिन एक ही बात है
3.14 कॉमन ले लिया, 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 टू 24 240 प्लस लगा देंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 64 को एज इट इज़ लिख दीजिए। क्या करना है ये देखिए आपको मेटल शीट की निकालना है तो 3.14 आप लिखेंगे, यहाँ से लिखता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस करना है 240 में अगर मैं 60 को प्लस करता हूँ तो 300 आता है और उसमें 4 प्लस करूँगा तो 304, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 304। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 304 मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी मेटल शीट की मुझे रिक्वायरमेंट है। फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं कॉस्ट निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपीज़ लगते हैं, 5 रुपीज़ लगते हैं। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए मैं इसको अब देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, मैं आपको बता दूं। हमने यहाँ पे माइनस यूज़ कर लिया था, जबकि CSA का फॉर्मूला बच्चों पाई एल R1 प्लस R2, ये मैंने माइनस यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा प्लस पाई एल R1। बाकी और सब कुछ सेम है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखिए ये मैंने करेक्शन कर दिया आपके लिए। जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 28, क्योंकि R1 20 है और R2 8 है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपको पता है वही कॉमन है, कौन 3.14। ये 3.14 दोनों में कॉमन आ गया। ब्रैकेट में इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 28 को 20 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 560 प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। अब आगे की कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, आप लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 560 में आपको किसको प्लस करना है बच्चों 64 को, आपका आंसर आ जाएगा 624। इसका मतलब जैसे ही आप 3.14 को 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर है बच्चों आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है आपके पास। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1959.36 और पीछे क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के बारे में बात चल रही है। अब क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालनी है और रेट हमको दे रखी है। लेकिन देखिए रेट बड़ी स्टाइल से दे रखी 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है 5 लग रहा है। तो पहले 1 का निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है यार 100 पे कितना लग रहा है, 100 पे 5 लग रहा है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 5 है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकालना जरूरी है, क्योंकि हमेशा 1 के बारे में पता होना जरूरी है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना आ जाएगा 5/100। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आई ना इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5/100 से। तो देखिए मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 1959.36 मल्टीप्लाई बाय मैं लिख दूंगा बच्चों 5/100। ये काम करना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालनी है। तो ये बात मैंने किसके लिए लिखी, ये बात लिखी मैंने कॉस्ट ऑफ मेटल शीट की निकालनी साहब कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट के लिए मैंने ये वाला प्रोग्राम कर दिया 1959.36 मल्टीप्लाई बाय 5/100। जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करें, सिंपल है मामला, आप कैलकुलेशन देखिए आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा ₹97.96 अप्रॉक्स। आप घर जाके इस कैलकुलेशन को करके देखिएगा, आपको 100% यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बात भी समझा दी, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी। और जो मिस्टेक हुई थी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। बाकी और कोई भी टेंशन नहीं है, एज इट इज़ इस तरह से पूरा का पूरा होगा। ठीक है बच्चों, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो ये था कि हमारी जो ये कंटेनर है, हमारा जो ये फ्रस्टम ऑफ कोनिकल शेप का कंटेनर जो दे रखा है, ये टॉप से ओपन है। अब टॉप से ओपन है तो ऊपर शीट क्यों लगाएंगे भाई, तो ऊपर शीट नहीं लगाएंगे। इसलिए जब भी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम क्या बोलेंगे, CSA निकालो प्लस नीचे वाले बेस का एरिया निकालो। ठीक है, क्लियर है सभी को। बाकी कल मिलेंगे, सारे क्वेश्चन करके लेके आना अच्छे से। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।